Jai Mataji, my dear students. How are you all? Hope you are healthy and happy. Let's start our revision part 2. लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सीख करी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आई तक किया हुआ था. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम J. क्वेश्चन नंबर 3 J. What is this in it? Make the largest and smallest 6-digit number given digit. आपको जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसमें से आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर बनाने हैं. अगेन वन इंस्ट्रक्शन इज दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. मतलब आपको कोई भी डिजिट को रिपीट करना नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन यू हैव, दो करवा रही हूँ, बाकी के दो आपको, एक बाकी का आपको खुद करना होगा. आपको डिजिट्स दिए गए हैं 1, 2, 0, 3, 5 एंड 6. उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है. ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट नंबर भी बनाना है. चलो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 6 डिजिट से. चलो चेक करते हैं कितने डिजिट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, तो सभी डिजिट का यूज करना होगा. ओके. नाउ यदि हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉल से डिजिट अरेंज करेंगे तो पहला डिजिट आएगा 0. यदि हम फर्स्ट में 0 रखेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो आगे 0 होने के कारण 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो हम सबसे आगे 0 रख सकते नहीं है. तो 0 कौन सी प्लेस पे रखना है? सेकंड प्लेस पे. उसके आगे और एक नंबर 1. डन. तो 2 डिजिट मिल गए. अब जो भी ये बाकी के डिजिट्स है उसको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में. 2, 3, 5, 6. अब चेक करो तो 1s, 10s, 100s, कॉमा 1000, 10,000, कॉमा. इसमें सारे डिजिट्स में कॉमा करना नहीं है. आपको नंबर बनाना है, डिजिट्स लिखने और डिजिट्स को अरेंज करना नहीं है. समझ में आया? इसीलिए ग्रुप करके ही कॉमा करना. डन. अब है ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो. 6, 5, 3, 2, 1, 0. चलो अब ये नंबर बनेगा 1s, 10s, 100s, कॉमा 1000, 10,000, कॉमा lakh. तो स्मॉलेस्ट नंबर बना 1,02,356 एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना, लार्जेस्ट नंबर बना 6,53,210. चलो समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको बी एंड सी खुद करने हैं. नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर के. क्वेश्चन नंबर के में क्या है? चलो रीड करते हैं. राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. जो भी आपको फ्रैक्शनल नेम दिया हुआ है उसका आपको फ्रैक्शन लिखना है एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 2 10. 10 है वो नीचे लिखा जाएगा. आंसर इज 2/10. 2 10. सेकेंड वन इज 5 7. 5 7. Now go for L. Write the fractional numeral for each of the following. अब आपको फ्रैक्शन दे दिया है उसका स्पेलिंग लिखना है. फ्रैक्शनल न्यूमरल जो फ्रैक्शन दिया है उसका आपको स्पेलिंग लिखना है. 2 न्यूमरेटर में है तो आपको लिखना है ऊपर वाला जो नंबर है वो ऐसा हम अपने स्पेलिंग्स में जिस तरह से लिखते हैं वैसे. फिर डैश करनी है और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में जो डिजिट है उसको आपको एज ए ऑर्डिनल नंबर लिखना है. आप लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा होगा ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबर्स. तो नीचे 3 है उसका ऑर्डिनल नंबर होगा 3rd. 2 3rd. Done. Now second one
7 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो 7 8 का हो जाएगा 8 Done. Now m. Write the numerator and denominator. That it's so easy. You can find 4/7 में न्यूमरेटर कौन सा है? यहाँ पे न्यूमरेटर लिखना है. It is 4 and denominator है 7. Then second one है 3/11. उसमें ऊपर वाला है न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर है 11. नाउ एंड राइट द न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग ईच. आपको जो वर्ड दिया है उसका आपको न्यूमरल लिखना है. 3.09 सो इजी. सेकंड वन 56 पॉइंट के आगे वाले डिजिट्स जो हम लिखते थे वैसे ही लिखना है. अब लिखा है 56.230 एंड तक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वन ओ. नाउ ओ राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. आपको जो डेसिमल दिए हुए हैं उसको वर्ड्स में लिखने हैं. 23 0.23. ओके, अब दूसरा बताओ तो दूसरा का क्या होगा? यस, वेरी गुड, 1.67. डन. ओके, नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. में क्या है? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. अब चेक करो तो आपको जो फ्रैक्शंस दिए हैं उसके डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 है. यस है, तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. चलो 8/10 है. वेरी गुड. 8/10 डिवाइड बाय 10 है. दैट मीन्स पॉइंट के बाद एक स्पेस होनी चाहिए. न्यूमरेटर में जो नंबर है वो इस तरह से अरेंज करना है जो पॉइंट के बाद एक ही स्पेस में लिखा जाए. 8 है तो उसको पहले लिख दो. अब आगे के लिए कुछ नहीं है तो 0. उसका डेसिमल होगा 8/10 का डेसिमल होगा 0.8. नाउ गो फॉर बी. इट इज 1.5 है आपकी वर्कशीट में. आप उसको 15 कर देना. 15/100. डन. अब उसको करेंगे 100 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए. हमारे पास 2 डिजिट है. यस है, तो उसको हम पॉइंट के बाद अरेंज कर देते हैं. तो आंसर बनेगा 0.15. नाउ गो फॉर सी. 613 divided by 10. Okay, by 10. Let's see again. डिनोमिनेटर में 10 है तो पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट लिख सकते हैं. बाकी के जो भी डिजिट है वो पॉइंट के आगे लिखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड लिखेंगे. पॉइंट की राइट साइड सिर्फ एक ही प्लेस है बिकॉज ऑफ वी हैव 10 एज ए डिनोमिनेटर. तो लास्ट वाला है वो राइट साइड लिख देते हैं और बाकी का आगे. तो हमारे पास नंबर बन गया 61.3. गॉट इट. चलो फिर से समझते हैं. डी. हियर इज 21, डिनोमिनेटर में है 1000. 1000 में 3 जीरोस होते हैं. 1000 में कितने जीरोस है? 3 जीरोस. सो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए. पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 3 डिजिट. अब हमारे पास तो 2 डिजिट है तो राइट साइड से स्टार्ट करो लिखना. लिख लिया. और एक डिजिट कम हो गया 0. आगे भी एक डिजिट कम हुआ 0. 0.021. होप यू अंडरस्टैंड. कोई टेंशन मत करो, जो भी नंबर न्यूमरेटर में दिए हैं उसको ही अरेंज करना है. ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फ्रैक्शंस में से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शंस इजी है आ जाएंगे.
ये न्यू कंसेप्ट है, इसीलिए शायद आपको प्रैक्टिस कम है। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन क्यू। देखो उसमें डेसिमल दिए हैं, उसको आपको फ्रैक्शन बनाना है। इट इज ऑल्सो इजी। लेट्स डू 0.01, इट इज गिवन। अब जो भी आपके पास है वो सब कुछ न्यूमरेटर में लिख दो। 001 दैट मीन्स व्हाट। नाउ डिनोमिनेटर का टर्म, डिनोमिनेटर के लिए सोचो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, सो 2 टाइम्स 0 इट इज 100, 1/100। नाउ सेकेंड वन 0.19, जितने भी डिजिट है वो पहले लिख दो। 019 नहीं लिख सकते, सिर्फ 1990। डिनोमिनेटर में सोचो क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, so 2 times 0 100, got it? Now C1 6.025, let's see न्यूमरेटर में ये सारे डिजिट कंबाइन करके लिख दो, सो वो हो जाएगा 6025। चलो डिनोमिनेटर में 1 2 3 डिजिट है, सो पहले 3 टाइम्स 0 और आगे 1, it is denominator 1000, got it? Now next is 356.9, न्यूमरेटर में जितने हैं वो पहले लिख दो, 3569। Now turns for denominator 9, एक ही डिजिट है तो एक ही 0 10, the fraction is 3569/10। Now turn for question number R, it is for expanded form, let's do it। R उसमें फर्स्ट वन करवा रही हूँ 12.504। चलो 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म और 504 का एक्सपेंडेड फॉर्म अलग अलग तरीके से होगा। डेसिमल फ्रैक्शंस में या डेसिमल वाले जो नंबर्स है उसमें पॉइंट के आगे वाले सारे होल नंबर्स माने जाते हैं, जो हम रेगुलर एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं वैसे करते हैं, और पॉइंट के बाद वाले अलग तरीके से करते हैं। चलो समझते हैं। 12 उसका होता है 10 + 2, डन। पॉइंट के आगे है उसका हमने कर लिया 10 + 2। अब बारी आई पॉइंट की, तो रुक जाओ। पॉइंट के बाद वाले पॉइंट को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नहीं है, और पॉइंट के बाद वाले दैट मीन्स हमें लिखना है 0 पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी 10 + 2 कर दिया है। 0 पॉइंट फर्स्ट डिजिट है तो 5, सेकंड डिजिट के लिए 0.00 वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट अभी आप समझ रहे हो इसीलिए लिखवा रही हूँ। एंड थर्ड डिजिट के लिए 0.004, 004 क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 4 की वैल्यू लिख रहे हैं, बाकी के डिजिट 00, गॉट इट? चलो सेकेंड वन समझते हैं। 707.87। चलो 707 जैसे रेगुलर हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं वैसे ही 7 के बाद 2 zeros, इसीलिए 700 प्लस 0 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 00 ही होगा। 7 वंस की प्लेस पे है अभी, सो 7। अब पॉइंट आया, रुक जाओ, पॉइंट आया तो 0 पॉइंट करना है, तो 0.8 एंड 7 की वैल्यू लिखनी है, सो 0.07, गॉट इट? देखो क्वेश्चन नंबर एस, उसमें आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उसका आपको रिड्यूस फॉर्म करना है। चलो समझते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है 0.6 प्लस 0.05 प्लस 0.008। चलो इसका नंबर लिखते हैं, तो सब में पहले 0 पॉइंट के आगे वाले जो डिजिट है उसका एडिशन करो। पॉइंट के आगे वाले 0, पॉइंट के आगे 0, डन। सो 0 0 0 ही होता है 0 पॉइंट। अब पीछे वाला
पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है, यस, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 6 है और कहीं पे है नहीं 0 0 है, तो 6 इसका टर्न खत्म हो गया। नाउ पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट चेक करो क्या है 5, यहाँ पे 0, 5 + 0 5, और पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है 8, so answer is 0.658. Now go for second one. Here is 30 plus 1 plus 0.02 plus 0.009. चलो समझते हैं ये 30 plus 1, पॉइंट के बिना जो नंबर है उसका एडिशन करो, 30 plus 1 31, अब पॉइंट वाले आ गए दोनों, इसके लिए पॉइंट। अब चेक करो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 0, सो इट इज 0, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट 2 एंड थर्ड डिजिट 9, so it is the answer 31.029. Now go for T. Write the following in the decimals. Decimals में लिखने हैं। First one 79 पैसे है, जब आप उसको डेसिमल में लिखोगे तो उसकी बिगर वैल्यू रुपीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। रुपीस हमेशा आगे लिखे जाते हैं, सो रुपीस पूरे 100 पैसे वैसे भी नहीं है, इसीलिए 0.79। या तो हम ऐसे समझ सकते हैं पैसे हमेशा 2 डिजिट में होते हैं और वो पॉइंट के बाद होते हैं। Got it? Now go for second one. It is 5,789 पैसे। इसको आप थर्ड स्टैंडर्ड में कन्वर्ट भी करते थे, डिवाइड बाय 100, है ना? तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट पीछे चले जाएंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि पैसे 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीस हो जाते हैं, तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद, बाकी आगे वाले सारे डिजिट पॉइंट से पहले। उसका मीनिंग हुआ 57 रुपीस 89 पैसे, रुपीस 57.89। नेक्स्ट इज 5000 ग्राम। ग्राम का बिगर यूनिट है केजी। केजी हमेशा पीछे लिखा जाता है, सिर्फ रुपीस एक अकेला ऐसा है जो आगे लिखा जाता है। नाउ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के 3 डिजिट पॉइंट के बाद लिखने हैं और उसके आगे वाला डिजिट आगे 5000 kg, 5000 kg। Now next one is D, 1267 ml। 1 liter is equal to 1000 milliliter, again 1000 है तो 3 डिजिट पॉइंट के बाद मिलीलीटर कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, आगे बच जाएगा 1, सो डेसिमल इज 1.267 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 के प्राइम नंबर्स कितने हैं? इट इज सो इजी। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 20 तक के ही लिखने हैं। द आंसर इज 2 3 5 7 11 13 17 19। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक नंबर इटसेल्फ और एक 1 तो सभी का फैक्टर होता है, हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स में सीखा था। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो होगा ही होगा और दूसरा फैक्टर होगा वो नंबर खुद, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, कंपोजिट नंबर ऑफ
1 है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 5 यहाँ पे आ गया, 6, 7 आ गया, 8, 9, 10, 11 आ गया, 12, 13 आ गया, 14 और 15 तक लिखने हैं। Done? Now next is W. It's so easy. Odd numbers you can do 311, 313, 315, 317, so on. X. Even numbers जिसके पीछे वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे बोलते हैं इवन नंबर्स। 150 से स्टार्ट करना है, 165, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162 and 164. Next is multiples. Question number 5. Write first 4 multiples of the given numbers. You have given number 3. तो 3 के multiples क्या होंगे? 3, 6, 9 and 12. 3 का टेबल बोलना है, उसका आंसर लिखना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. वैसे ही 12, 15 और 20 के भी लिखने हैं। सिर्फ 4 मल्टीपल लिखना है, 1s are 2s are 3s are और 4s are का आंसर। Got it? Okay. Now find the sum of, आपको जो नंबर दिया है उसको अरेंज करना है और उसका सम मतलब एडिशन करना है और उसका आंसर लिखना है। It is also easy. You can do yourself. Next, find the difference between. आपको डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना है मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। चलो, आपको जो नंबर्स दिए उसमें बिगर वन कौन सा है? यस, 63,574। तो उसमें से आपको स्मॉलर वाला नंबर है 23,985, वो माइनस करना है, सो आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग। आपको सच में मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब ऐसे आप वर्टिकल करते हो ना, वैसे बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, आपको माइंड से करना है। ऐसी डीलक्स हमने हमारी लर्नवेल में और एक्टिविटी बुक में बहुत सारी की हुई है ना। मल्टीपल वाला चैप्टर है, उसमें ओपन करके देखना। तो चलो फर्स्ट वन करते हैं। BB जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, 2587 मल्टीप्लाइड बाय 10। कोई भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर के राइट साइड पे एक जीरो लगा देते हैं। 100 से मल्टीपल करते हैं तो राइट साइड पे 2 टाइम्स जीरो लगाते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे 3 टाइम्स जीरो लगाते हैं। डन? चलो वही रूल्स यहाँ पे करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 है तो नंबर दिया है हमारा 2587, मल्टीप्लाई बाय 10 तो राइट साइड पे एक जीरो लगा दो। इट इज आवर आंसर। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। 872 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 के 2 zeros है, राइट साइड पे 2 zeros लगा दो। वी गॉट आवर आंसर। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 1000। 7 1s are 7, 1000 के 3 0 है, 3 टाइम्स 0 लगा दो। The answer is 7000. Next one D. Here 4380 already है, multiply by 100 है तो 2 टाइम्स 0 लगाना पड़ेगा और तो आंसर बन जाएगा 4,38,000। Now next one E. 960 ऑलरेडी है, multiply by 10, 10 का एक जीरो लगाते हैं तो आंसर बनेगा 9600। एंड लास्ट वन F, 40 मल्टीप्लाई बाय 200। सो जीरो को छोड़ के 4 2s are 8, इसका जीरो और इसके 2 जीरो, सो 3 टाइम्स जीरो लिखेंगे तो आंसर बनेगा 8000। इट ऑल्सो इजी। Now next question is find the quotient and remainder without actual division.
ये भी इसी की तरह है, आपको एक्चुअली डिवीजन करना नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस 4.3 है, वो उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर CC। चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है 5000 डिवाइड बाय 10,000। उसमें 10,000 के बदले 1000 कर दो। ओके, लेट्स डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर D, फर्स्ट वन, सॉरी CC, फर्स्ट वन 5000 डिवाइड बाय 1000। आपको क्वोशंट और रिमाइंडर लिखना है। 1000 के 3 0, तो लास्ट 3 0 होगा वो रिमाइंडर। 3 टाइम्स 0 लिखो या 1 टाइम लिखो, इट इज ओके। तो आगे वाला जो डिजिट रह गया बाकी, इट इज क्वोशंट। यदि आप 5000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा 5 एंड लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 0। लेट्स डू अगेन। 22,467 डिवाइड बाय 1000। 1000 के 3 zeros है, तो लास्ट 3 डिजिट आपको मिलेंगे रिमाइंडर 467 और क्वोशंट मिलेगा 2222। गॉट इट? चलो थर्ड वन करो तो। यस, 39,635 डिवाइड बाय 100। 100 के कितने जीरोस है? हाउ मेनी जीरोस इन 100? 2 0। सो लास्ट 2 डिजिट आपको मिलेंगे एज ए रिमाइंडर और आगे आपको क्वोशंट मिलेगा 396। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन डिवाइड बाय 10, ओनली 1 डिजिट आपको रिमाइंडर में लिखना है, बाकी का आपको लिखना है एज ए क्वोशंट। हियर आल्सो 2 डिजिट आपको लिखना है रिमाइंडर में, बाकी का आपको लिखना है एज ए क्वोशंट। गॉट इट? लास्ट वन 1 2 3 डिजिट है, तो लास्ट 3 डिजिट आपको लिखना है एज ए रिमाइंडर। इसमें सिर्फ 8 मत लिख देना, 800। इसमें तो 3 टाइम्स सिर्फ 0 थे, इसीलिए हमने 0 लिखा था। आप 3 टाइम्स 0 भी लिख सकते हो। गॉट इट? इसमें आगे एक डिजिट है 800। गॉट इट? और आगे 9 है, वो आपको क्वोशंट मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन करनी है, बॉक्स में लिखना है। उसके लिए नंबर्स कंपेयर करने होंगे। सबसे पहले तो जो भी नंबर्स दिए हैं उसके डिजिट्स काउंट करो, कितने डिजिट का नंबर है। जो ज्यादा डिजिट का नंबर होगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर हो जाएगा, और कम डिजिट का नंबर होगा तो वो स्मॉलर हो जाएगा। लेट्स डू। हियर इज 1 2 3 4 5 डिजिट एंड हियर 1 2 3 4 5 6 डिजिट। ये 6 डिजिट का नंबर है तो वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों सेम है। अब कंपेयर करते हैं, दोनों साइड 5 5, दोनों साइड 1 1, दोनों साइड 1 1 अगेन। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा डिजिट बना हुआ है, 6 या 3? यस, 6th one. So we have to put greater than sign. Got it? Now next is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है। ऑफ कोर्स राइट साइड वाला बड़ा होगा, we have to put less than sign. Got it? Now last one, here 5 digit, here also 5 digit. चलो तो फिर 1 by 1 डिजिट्स कंपेयर करें। 9 9 4 4 7 7, here is 7 and here is 1. What is the bigger digit? Yes, it is. So we have to put greater than sign. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड। उसमें आपको एग्जाम्स में ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, आपको जो भी पूछा जाएगा वो 2 मार्क्स का है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड। नाउ फर्स्ट वन ए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है। नंबर इज 52,474 माइनस
37,480 प्लस 46,586। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टू नंबर से उसको माइनस करना है। द नंबर्स आर 52,474। उसमें से हमें माइनस करने के लिए बोला है तो माइनस कर देते हैं। माइनस 37,480। चल 4 minus 8 possible? Not possible. So we have to put borrow from left side now. Done? So 7 cut 6. Now 14 minus 8, it is 6. 6 minus 1, it is 5. 4 minus 4, it is 0. 2 minus 7. Again not possible. We have to take borrow from 5. So 5 cut 4. So 12 minus 7 5 and 4 minus 1 3. अब जो हमें डिजिट मिला, हमें जो आंसर मिला, उसके अंदर हमको प्लस करना है। कौन सा नंबर प्लस करना है? देखो आपकी क्वेश्चन में 46,586। तो उसको हम यहाँ बाजू में लिखेंगे 15,056 प्लस 46,586। चलो एडिशन करते हैं और ये हमारा लास्ट आंसर होगा, इसीलिए हम उसको बॉक्स बना देंगे। 6 plus 6 12, 1 कैरी ओवर, 5 plus 1 6, 6 plus 8 14, 1 कैरी ओवर, 5 plus 1 6, 5 plus 6 11, 1 carry over, 1 plus 1 2 plus 4 6. The final answer is 61,642. Question number D. Find the product of 5,089 multiplied by 18. Let's start. 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। दैट यू नो वेरी वेल। तो उसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 से 10 के टेबल और डिवीजन के लिए 1 से 20 तक के टेबल्स आपको लर्न करने होंगे। लेट्स स्टार्ट। 8 9 72, 7 कैरी ओवर, 2 डाउन। 8 8 64 प्लस 7 71, 7 carry over, 1 down. Now 8 0 0, 0 plus 7 7, 8 5 40. Now next is 8 का टर्न खत्म हो गया, अब 1 का टर्न। 1 टेंस की प्लेस पे है तो उसके आंसर हम लिखना स्टार्ट करेंगे 1 टेंस की प्लेस से। 1 9 9, उसके लिए ये 10 1 की प्लेस खाली छोड़नी है, उसके बदले हम 0 रख देंगे। 1 9 9, 1 8 8, 1 0 0, 1 5 5। 8 का टर्न भी हो गया, 1 का टर्न भी हो गया। सो यदि उसके आगे और एक नंबर होता तो उससे हम करते, तो हम क्या करते? 2 टाइम्स 0 लिखते, टेंस की प्लेस और 1 की प्लेस दोनों के बदले 0 लिखते। ऐसे मल्टीप्लिकेशंस आगे है आपकी उसमें वर्कशीट में जो आपको खुद करने हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट। ओके, सो अब सभी का टर्न खत्म हो गया तो नीचे जो हमें आंसर की रो मिली है वो दोनों रो एडिशन कर देते हैं। 2 plus 0 2, 1 plus 9 10, 1 carry over, 7 plus 1 8 plus 8 16, 1 carry over, 1 down, 4 plus 5 9. So answer is 91,602. Next is question number E. Find the quotient and remainder. चलो quotient and remainder find out करना है। 86,256 डिवाइड बाय 12। इसके लिए आपको 12 का टेबल आना जरूरी है। 12 का टेबल 8 तक पॉसिबल है? नहीं है, तो सबसे पहले 0। अब 2 डिजिट ले लो। 12 का टेबल 86 तक। 12 का टेबल मुझे आता है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ। आपको नहीं आता है तो 1 1 बाय 12 का टेबल मन में बोलना है और उसके बाद आपको डिवीजन करना है। ओके, 12 7 84,
माइनस करेंगे, डिवीजन में हमेशा माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड करते हैं। 6 minus 4 2, 8 minus 8 0, 2 डाउन, 12 का टेबल 22 तक, 12 1 जा 12, 2 minus 2 0, 2 minus 1 1, next digit is 5, 5 down, 12 9 जा 12, 9 जा 108 हो जाता है, so 12 8 जा 96. Now 5 minus 6 not possible, so 5 but 15, यहाँ पे 0 आया, पहले से ही 0 है तो 9 और वो भी उसके आगे वाले के पास जाएगा 0, डन, 1 कट 0. अब 15 minus 6 9, 9 minus 0 9 0 0 down. Next number is 6. 12 का टेबल 96 तक, 12 8 जा 96. So answer is 0 0 and quotient is 7188 and remainder is 0. आपको पूछा गया है फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो आपको ये बॉक्स करके लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन F, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. उसमें भी सेम डिवीजन करना है, डिवाइड बाय 50, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर G, डिवाइड बाय 13, दैट यू हैव टू डू. Multiply by 135, that is also you have to do. Now question number I, find all the factors of the following. एक समझा रही हूँ, बाकी का दूसरा आपको खुद करना है. 28 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले 28 1 जा 28 तो होता ही है, तो हम 28 1 जा उसके बदले लिखेंगे 128 जा. डन. अब चेक करना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर को तो 28 मिलेगा. यस मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है. मैंने जब ये चैप्टर समझाया था तब बोला था जब इवन नंबर हो तो उसका एक फैक्टर 2 तो होता ही है. तो 2 14 जा 14 2 जा 28 होता है ना, तो 2 14 जा 28. नाउ 3 में 28 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, तो 28 नहीं आता. 4 का टेबल बोलो 28 आता है. यस, 4 7 जा. 5 में आता है नहीं, 6 में नहीं, 7 में यस 7 4 जा. डन. तो ये रिपीट हो गया. 4 7 जा लिखो या 7 4 जा लिखो, फिर उसके बाद आगे आपको सोचना नहीं है, यही सारे नंबर्स आएंगे. तो 28 के फैक्टर्स हुए वो इस तरह से लिखने हैं कॉमा कॉमा करके. 1 2 4 7 14 एंड 28. देखो, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 हुआ एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर itself. Got it? Now next one is 75, that you have to do yourself. Now question number J. Question J, find out the common factors of 88 and 99. 88 और 99 दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. इसी तरह फिर दोनों के फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं और दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन नंबर से, वो अलग से लिखने हैं. चलो करते हैं. 88, सबसे पहले 88 1 जा 88. यदि हम 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा. दैट मीन्स 44 2 जा 88. 3 के टेबल में 88 पॉसिबल नहीं है. 4 के टेबल में 22, 5 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, 6 के टेबल में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में, 9 10 कहीं पे भी नहीं है. 11 रिपीट हो रहा है. 11 8 जा. ओके, ये 88 के लिख दिए. अब टर्न है 99. 199 जा 2 के टेबल में 99 नहीं आते क्योंकि ये ऑड नंबर है. 3 में यस 33 3 जा. 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 7 8 किसी में नहीं है. सीधा 11 9 जा. गॉट इट?
और 9 11 सा 11 9 सा रिपीट हो रहा है। अब दोनों के फैक्टर्स इस तरह से लिखने के बाद हम ऐसे लिखेंगे 88 1 2 4 8 1 2 4 8 11 22 44 and 88. Done. Next is 99 139 11 33 99. उसके नीचे लिखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। अब ये दोनों में से जो कॉमन है वो तो 1 कॉमन है, फिर 2 है इसमें नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 8 9 कोई भी नहीं और 11। तो जो कॉमन है वो नंबर्स यहाँ पे लिखने 1 11। देखो 1 और 11 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर। द सेम वे क्वेश्चन नंबर के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15 that you have to do. Sorry, question number K में है common factor of 15 and 18 that you have to do yourself. Now question number L, factor tree. Factor tree draw करनी है 54 की। ट्री जैसा बनाना है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी। ट्री में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस, तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होंगे बट फैक्टर्स के होंगे। किसके होंगे, फैक्टर्स के। चलो 54 आपको माइंड में सोचना है, कोई भी एक ऐसा टेबल बोलना है जिसका आंसर 54 आए। ये बहुत तरीके से हो सकता है, 54 बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आ सकता है। आपको कोई भी दो बताते हैं, 9 6 मुझे पता है तो मैं लिखूंगी 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 डन। अब 54 के दो फैक्टर हुए 9 and 6। अब 9 का टर्म देखो, 9 कौन से टेबल में आता है उसके दो पार्ट्स करने हैं। तो 9 आता है 3 3 गॉट इट। और 6 कौन से टेबल में आता है, तो 6 आता है 2 3 6 कहाँ पे आता है, 2 3 गॉट इट। अब चलो इसमें वंजा वाला लेना नहीं है, फैक्टर ट्री में से प्राइम नंबर लाके छोड़ देना है। चलो चेक करो, 3 वंजा 3, उसके अलावा कोई टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे ये 3 आगे बढ़ेगी नहीं। अगेन 3 से तो आगे बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि 3 वंजा 3 है। यहाँ पे रह गया 2, तो 2 कोई टेबल में आता है, 2 वंजा 2 नहीं आता, तो यहाँ से ये 3 आगे बढ़ेगी नहीं। आपको क्वेश्चन दिया था मेक द फैक्टर ट्री, यहाँ पे फैक्टर ट्री खत्म हो गई। आप 54 के और भी कोई पार्ट्स आते हो तो कर सकते हो, जैसे कि 18 3 तो भी कर सकते हो, 27 2 तो उससे भी आप कर सकते हो। उसके जो भी नंबर मिले उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते जाना है। वो कौन से टेबल में आता है वो आपको बाद नीचे लिखना है। व्हाट इज नेक्स्ट इज 64। 64 मुझे पता है 8 8 1 से 10 के टेबल तो बहुत पक्के लन है ना। तो इसका जिस तरह से ब्रांच आगे बढ़ेगी सेम वे ये भी 8 है तो उसकी भी ब्रांच वैसे ही आगे बढ़ेगी। चलो 8 आता है 4 2 तो सेम वे ये भी 8 आएगा 4 2 ओके। 2 में हमने खत्म कर दिया था, देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ 2 इज प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट 4, उसके दो पार्ट्स होंगे 2 2 फिर से 2 आया तो खत्म। ये 4 है, उसके दो पार्ट्स करने हैं 2 2 तो ये भी खत्म। यहाँ पे हमारी 64 की फैक्टर ट्री खत्म हो गई। नाउ नेक्स्ट इज एंड ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को ऐड करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहला एक समझा रही हूँ, बाकी का सेकंड वन आपको खुद करना है। 1.458 1.458 डन। नाउ 45
पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है 45, तो आगे लिखेंगे 45.05. गॉट इट. एंड थर्ड इज 6.78. 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट 78. इसका एडिशन करके आपको आंसर लाना है. चलो स्टार्ट करें. यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 0 0 लगा देते हैं. गॉट इट. यहाँ पे सारे डिजिट फुल है. अब यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो. 4 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0 लगा दो. ओके, ताकि हमको एडिशन करने में आसानी हो. 8 0 0 8. 5 plus 5 10. 10 plus 8 18. 1 carry over. 4 plus 1 5. 5 plus 7 12. 1 carry over. अब बीच में पॉइंट आ गया तो पॉइंट रख दो. 1 plus 1 2. 2 plus 5 7. 7 plus 6 13. 1 carry over. 4 plus 1 5. Got it? ऐसे ही है सब्ट्रैक्शन डेसिमल. चलो करते हैं. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल. 9.913. उसमें से आपको माइनस करना है 8.725. ध्यान रखना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना. बाकी के डिजिट उस तरह से अरेंज करना तो इजी हो जाएगा. इजी सब्ट्रैक्शन है. 3 minus 5 not possible. 3 cut 13. 1 cut 0. 0 minus 2 not possible. Here 10. 9 cut 8. 8 minus 7 that हो सकता है. 13 minus 5 8. 10 minus 2 8. 8 minus 7 1. Point सेम टू सेम. 9 minus 8 1. तो आपका नंबर बन गया 1.188. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दूसरा जो है वो खुद आपको करना है. नाउ गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. क्वेश्चन नंबर O. Population of a town was 54,270 2 years ago. 2 years ago की populations दी हुई है. It has increased to 84,632. वो 84,000 तक इंक्रीज होके इतनी तक हो चुकी है. What is the increase in the population during the last 2 years? अब 54,000 समथिंग थी, वहाँ से 84,000 तक हो चुकी है. तो वो दोनों के बीच में कौन सी अमाउंट, कौन सा डिफरेंस आया है? तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको वो जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन मिल जाएगी. ओके, नाउ लेट्स डू पॉपुलेशंस एट नाउ. अभी कितनी है? यस, 84,632 and it is populations 2 years ago. वो है 54,270. चलो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज इन लास्ट 2 years. Done. चलो 2 minus 7 not possible. 12. 3 cut 2. 12 minus 7 5. 2 minus 1 1. 6 minus 2 4. 4 minus 4 0. 8 minus 5 3. 30,415. It is the increased population. Now next question number P. A library has 28,172 English books. इंग्लिश बुक्स है हमारे पास, लाइब्रेरी के पास 28,172. हिंदी बुक्स है 28,741 and other languages की बुक्स है 12,754. and you have to find total number of books. So it is
when we add all three numbers, we can find total number of books. 2 plus 1, 3 plus 4, 7. 7 plus 4, 11 plus 5, 16. 1 carry over. 1 plus 1, 2 plus 7, 9 plus 7, 16. 1 carry over. 8 plus 1, 9. 9 plus 8, 17 plus 2, 19. 1 carry over. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. The total books 69,667. Now, next question is question number Q. Each basket has 1,365 toffees. How many toffees will 25 such basket have? एक बास्केट में each number of toffees कितनी है एक बास्केट में? 1,365 and number of basket है 25. That you have to multiply to find the total number of toffees. 5 5s are 25. 2 carry over. 5 6 are 30 plus 2 32. 3 carry over. 5 3 are 15 plus 3 18. 1 carry over. 5 1 are 5 plus 1 6. 2 से स्टार्ट करने से पहले 0. 2 5 are 10. 1 carry over. 2 6 are 12 plus 1 30. 1 carry over. 2 3 are 6 plus 1 7 and 2 1s are 2. आगे 0 एडिशन करेंगे तो हमको मिल जाएगी टोटल टॉफीज 5 2 8 plus 3 11. 1 carry over. 6 plus 1 7 plus 7 14. 1 carry over. 2 plus 1 3. 34,125. Now go for question number R. Each box, एक बॉक्स में है 3,250 books. How many books will 42 such boxes have? Same इसी तरह से number of books, number of boxes, and you have to multiply and find the answers. Now go for question number S. Question number S. 94,752 items, total items दे दी है, are to be packed in the packets containing 9 items each. एक पैकेट में 9 आइटम पैक करनी है, वैसे ही आपने 94,752 आइटम्स दे दिए. हाउ मेनी सच पैकेट्स? आपको नंबर ऑफ पैकेट्स लिखने हैं. तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 94,752 and number of items in each packet. एक पैकेट में कितनी आइटम्स रखनी है हमें? 9. सो हम डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक पैकेट में 9 आइटम रखनी है तो कितने पैकेट्स बनाने पड़ेंगे. 9 ones are 9, 4 down, 9 zeros are, again 7 down, 9 5s are 45, minus. Done? क्यों यहाँ पे? क्योंकि 4 से पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसका साथीदार 7 को भी बुला दिया. Now 9 5s are 45, 2 0. अब 5 को डाउन करते हैं. 9 2s are 18. 5 cut 15, 2 cut 1, 0, 7 and last is 2. 9 8s are 72. So आपको लिखना होगा 10,528 such packets can be made. Same way question number T है, उसमें भी इसी तरह से डिवीजन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू प्रैक्टिस शीट एंड प्लीज प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.